हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगला जो क्वार्टर जाएगा वो कैसा जाने वाला है रियल एस्टेट के लिए। इसमें चार अहम पिलर हैं जो गुड़गांव रियल एस्टेट को अफेक्ट करेंगे बहुत, और अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहला जो पिलर है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग में जो अमेंडमेंट है। सेकंड जो चीज़ रहेगी वो रहेगी आपका जो कमेटी बनी थी, जो 4 फ्लोर का डिस्कशन है उसका जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में। और तीसरा जो है वो रहेगा आपके अपकमिंग डेवलपर्स है जो हैं कैसे निकल के आएंगे, कहाँ प्रोजेक्ट आएंगे और कैसे कैसे वो अपने जो ऑब्स्टेकल्स है उसको ओवरकम करेंगे। तो 3 चीज़ें ये, और चौथी चीज़ मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। ये चारों चीज़ें किस हिसाब से चलेंगी और क्या रिएक्ट करेंगी और अभी क्या अमेंडमेंट है उसके हिसाब से ही आगे वाला क्वार्टर आपका रिस्पॉन्ड करेगा 110%। एक आधा फैक्टर कोई शायद मुझसे मिस हो सकता है, तो जो वो मिस हुआ है उसके बारे में आप कमेंट लिख के मुझे बता सकते हैं कि अरविंद जी ये फैक्टर आपने इंक्लूड नहीं किया है। फिर उस टॉपिक के ऊपर अलग से हम लोग एक वीडियो करेंगे और जहाँ तक उम्मीद है मैं आपको क्लैरिटी कुछ दे पाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में। अफोर्डेबल हाउसिंग में जब से रेट 5,000 पर स्क्वायर फीट हुआ है और बिल्डर का 4% से 8% कोटा बढ़ा दिया गया है कमर्शियल में, बिल्डर्स का रुझान अच्छा आया है, बड़ा आया है। अटके हुए प्रोजेक्ट्स भी रिलीज़ हो रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में बहुत प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो SPR रोड हो। आपको हर एक जगह अब जो आने वाला टाइम है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग दिखाई देंगे। अब बहुत जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कि अब लास्ट प्रोजेक्ट है। लोग बोलेंगे आपको सर ये तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, इसमें अप्लाई कर लो, वो कर लो। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं मचानी है। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग का टाइम है और वो चलेगा लंबे समय तक। तो आप आराम से पेशेंस से जो आपके आसपास हो उसमें अप्लाई करना। हाँ, स्टिल किस्मत की बात अब भी रहेगी कि आपका निकलता है नहीं निकलता है, बट आप अपनी मनपसंद के हिसाब से अब चीज़ों को फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो इससे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्ट आएंगे, प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब्ड हर एक प्रोजेक्ट आपको होता हुआ दिखाई देगा। ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि प्रोजेक्ट जल्दी आएंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगी, बायर्स आएंगे, खरीदेंगे, तो क्वार्टर अच्छा जाने की उम्मीद है इससे। दूसरा फैक्टर जो है वो है आपका जो अमेंडमेंट आनी है उसके लिए। अभी जो गवर्नमेंट जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी गवर्नमेंट को, क्या 12 मीटर से ऊपर की वो सजेस्ट नहीं करते हैं, 12 मीटर से नीचे की में क्या फ्लोर बना के बेचे जाएं 4। वो लोगों ने जो अमेंडमेंट की वीडियो थी वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा ऊपर, वो आप देख लेना। आई बटन पे ऊपर जो आएगा वहाँ से आप देख सकते हैं कि कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी और आपको स्टिल्ट +4 के मैटर में क्या हुआ है। उससे अभी रुझान आएगा। अगर गवर्नमेंट खोल देती है उन बिल्डर फ्लोर्स को या नहीं खोलती है और अमेंडमेंट जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है उसमें कुछ चेंज करके लाती है, तो वो देखने वाली चीज़ होगी क्या कैसे सप्लाई चलेगी पुराने सेक्टर्स की रियल एस्टेट में। क्योंकि अहम योगदान सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे SPR इनका नहीं, सेक्टर्स का भी बहुत अहम योगदान है गुड़गांव रियल एस्टेट में। अगर डिमांड सेक्टर्स में रहेगी तो ही रेट आगे अच्छी तरह चलेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इसमें ये है, क्या आप लोगों ने देखा होगा क्या प्लॉट के रेट अब भी स्टिल उतने ही हैं, क्योंकि अमेंडमेंट फाइनल नहीं हुई हैं। अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करेक्शन नहीं है हुड्डा सेक्टर्स के प्लॉट में, सुशांत लोग के प्लॉट्स में, कहीं पे भी आपको सेम रेट पे या उससे ऊपर ही ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। खरीदने जाओगे तो, बेचने जाओगे तो भी आपको अच्छा ही रेट मिलेगा। तो अभी का जो मार्केट है वो स्टेगनेंट है क्योंकि वो पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हो पाई। जैसे वो फाइनलाइज हो जाएगी, अगर इस क्वार्टर में होती है, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस क्वार्टर में। तीसरी हम लोगों ने बात की थी डेवलपर्स के बारे में।
डेवलपर्स में एक मेन अहम डेवलपर जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी है, एसपीआर रोड पे भी है, एक्सटेंशन रोड पे भी है, उसका क्लियरेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस हिसाब से उसका मामला चलता है। अगर उनका पॉजिटिव सिनेरियो बनता है तो आपको मार्केट और भी अच्छी तरह चलती हुई दिखाई देगी। इन्वेस्टर्स का जो उनमें रुझान है, जो उन लोगों में ट्रस्ट उन्होंने दिखाया है, इन्वेस्टर्स ने जो ट्रस्ट कंपनी में दिखाया है, उस कंपनी का ट्रस्ट वापस आएगा। और अगर वो आता है तो 110% आप लोगों को मार्केट में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं क्लाइंट के पास। आज जो कोई भी क्लाइंट है, सबके मन में संशय है, क्या हम 2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, 3 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, आगे क्या होगा। तो वो जिस दिन चीज़ क्लियर होगी इस क्वार्टर में आने वाले में, तो आपको धड़ल्ले से चीज़ें और अच्छी चलती हुई दिखाई देंगी। साथ में ही कुछ बड़े लॉन्चेस जैसे डीएलएफ लिस्टेड प्लेयर है, सेक्टर या एसपीआर रोड पे है। फिर उसके बाद सेंट्रल पार्क कुछ अपनी चीज़ें लेके आने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे सोना में। कुछ एमआर की प्लैंड प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सटेंशन रोड पे। तो ये सारे बिल्डर भी इस मामले में आप लोगों को 19-20 मार्केट को ऊपर लाते हुए ही दिखाई देंगे। और साथ में यूवीआर की कनेक्टिविटी और द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी बन रही है, इससे जो ये क्वार्टर है ये पूरा बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है। इस क्वार्टर में आप लोगों को हलचल दिखाई देने वाली है अगर प्लॉट्स का भी क्लियर हो जाता है मैटर तो, क्योंकि ये 3 फैक्टर बहुत अहम फैक्टर हैं किसी भी रियल स्टेट में। और हमारा तो गुड़गांव रियल स्टेट ऐसा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ही सारी मार्केट को बहुत इम्पेक्ट करती है। एक जो चौथा पॉइंट आपका रहा था, चौथा पॉइंट मैंने शुरुआत में जो डिस्कस नहीं किया था, वो है दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स। बिल्डर फ्लोर्स दीनदयाल जन आवास योजना के अभी बिल्डर जो नामी बिल्डर हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के बिल्डर फ्लोर जिस बनने शुरू होंगे उस दिन आपको कुछ जनता ऐसी भी है जो कि वहाँ से हाई राइज से शिफ्ट होती हुई भी दिखाई देगी, क्योंकि कम पैसे में अपने घर का सपना लोगों का साकार होने वाला है उसको लेके। तो काफ़ी बिल्डर्स जैसे सिग्नेचर ग्लोबल है, सिग्नेचर ग्लोबल सिर्फ आज के टाइम में एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर है दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स का। जैसे ही ये बिल्डर फ्लोर का क्राइटेरिया और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको दीनदयाल जन आवास योजना के बिल्डर फ्लोर मिलेंगे कुछ बिल्डर्स के द्वारा। जैसे सप्लाई उसके आएगी तो वो क्वार्टर में सेल्स में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देंगे। 4 फैक्टर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्टर हैं जो आप लोगों को दिखाई देंगे क्या आप लोग बढ़ती हुई मार्केट की दिशा में निकल के आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। जिसको वीडियो समझ आई हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।